नमस्कार दोस्तों। गुरु संदीपनी के आश्रम में दो शिष्य थे। एक जिनको हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं और दूसरे उनके परम सखा जिन्हें हम सुदामा के नाम से जानते हैं। दोनों ने वहाँ विद्या ग्रहण करी, अपना पूरा बाल्यपन बिताया और उसके बाद दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। श्री कृष्ण आगे चल के द्वारकाधीश बने, द्वारका के राजा बने, जिनके सोने का शहर था और बहुत ही सुख सुविधा में वो रहे। वहीं उनके मित्र जो कि सुदामा के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही दरिद्रता में अपना जीवन यापन कर रहे थे, पर इतना ज़्यादा उनमें अपना खुदार था कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। जो उनको गांव में अपने जिस तरह से मिल जाता था अपने काम से, उसी में वो संतुष्ट रहते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि जीवन यापन एकदम से कठिन हो गया। घर में खाने का एक दाना ना हो, बुरा हाल हो गया। तो उनकी पत्नी ने बोला कि आपका मित्र तो द्वारकाधीश है, इतना बड़ा राजा है, आप क्यों नहीं उसके पास जाते? और वहाँ जाएंगे तो मुझे पता है वो कुछ ना कुछ आपकी मदद जरूर करेंगे, आप एक बार जाके तो देखिए। अब उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट था कि मैं अपने मित्र के पास किस मुंह से जाऊं, क्या बात करूं, और दोस्तों से मांगना थोड़ी उनको शर्म भी आ रही थी, तो नहीं जा पा रहे थे। पर उनके पत्नी के बार बार कहने पे, बार बार उनको समझाने पे वो जाने को राजी हुए। अब जा रहे हैं पहली बार मिलने, तो खा लिया तो जा नहीं सकते, साथ में कुछ लेके जाना पड़ेगा। अब एक राजा के लिए जो गिफ्ट ले जाना चाहिए ऐसा कुछ उनके पास था नहीं। तो उनकी पत्नी ने पड़ोसी से मांग के कुछ चावल मंगाए, 1 मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी चावल जो था उन्होंने पोटली बना के दी कि कन्हैया को ये पसंद है, ले जाओ, मौका पड़े तो दे देना, नहीं तो वापस ले आना। अब क्या है, जो और कुछ है नहीं हमारे पास। जैसे तैसे वो द्वारका पहुंचे। द्वारका में द्वारपालों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। कोई मानने को तैयार नहीं था कि इतना एक गरीब आदमी, एक इतना ज़्यादा निम्न कोटि का आदमी, ब्राह्मण, एक द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। लेकिन जैसे ही द्वारकाधीश को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, वो नंगे पांव दौड़ते चले आए, भाव विहल हो गए, गले से लगाया, अपने आंसुओं से उसके पांव धोए, और रुक्मणी उनका पंखा जल रही थी, और पूरी सेवा सत्कार के साथ अपने मित्र को रखा। पूरी दुनिया देखती रह गई, जिसको हम आज कृष्ण सुदामा की दोस्ती के नाम से जानते भी हैं। और उसके बाद जब उन्होंने अपने मित्र को विदा किया, लेकिन उसके पहले जब उन्होंने पूछा कि भाभी ने खा लिया तो भेजा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, क्या दिया है बताओ, तो वो संकोच के मारे दे नहीं रहे थे कि ये छोटी सी चीज, चावल के दाने या जो भी था, वो कैसे दूं। पर कृष्ण भगवान को दिख गया और उन्होंने वो पोटली ले ली, पोटली को खोला और 3 मुट्ठी चावल में से 2 मुट्ठी तो खा गए। तीसरी मुट्ठी खाने से पहले रुक्मणी जी ने उनको रोका कि प्रभु बस कीजिए, थोड़ा तो छोड़िए, बाकी आप 2 उनको वो तो दे चुके हैं, अब थोड़ा रहने दीजिए। अब जैसे तैसे वो पूरा समय निकला। थोड़े समय के बाद सुदामा को कृष्ण ने विदा किया। अब ना सुदामा ने कुछ मांगा, ना कृष्ण ने कुछ सामने से बोला, ना पूछा, लेकिन उसको विदा कर दिया। अब वो पूरे रास्ते वो सोचता हुआ आ रहा था, मैं दोस्त के पास गया भी, उसने सम्मान भी किया, बहुत प्यार से रखा, इतनी आवभगत करी, सब कुछ किया, लेकिन संकोच के मारे मैं भी नहीं मांग पाया और उसने भी सामने से कुछ नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। ऐसे करते करते वो अपने गांव पहुंचे। जैसे ही गांव पहुंचे तो देखा तो यहाँ तो हाल ही बदला हुआ है। जो गांव था वो पूरे राजमहल में कन्वर्ट हो चुका था। उनका जो घर था पुराना, पूरा महल बन चुका था। महल के बाहर उनकी पत्नी उनके इंतजार में खड़ी थी, उनके बच्चे उनके इंतजार में खड़े थे। मतलब कृष्ण ने बिना बताए बहुत कुछ दे दिया था, जो उनके विचार से भी ज्यादा था। अब इन सब चीजों से, इस कहानी को तो हमने करोड़ों बार सुना होगा, हजारों बार सुना होगा, तो आज इसको फिर से सुनने का कोई क्या मतलब हो सकता है? मेरे को इस कहानी में कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिली, कुछ जानने को मिली, जो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। पहली बात, भगवान के सामने हम जब भी जाते हैं तो सब बोलते हैं कि भगवान होते हैं, हर इच्छा पूरी कर देते हैं, और इस भगवान के पास जाओगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी, यहाँ पे ये मांगिए वो मांगिए। भगवान के सामने हम क्या मांग सकते हैं? वो तो भगवान है, उसको सब पता है कि आपको क्या चाहिए। आपकी सोच से ज्यादा वो आपको देता है। आपकी सोच में भी नहीं होगा, वो सब चीज़ उसको पता है, वो ऑलरेडी प्लान करके रखा होता है, देता है। इसलिए देना उस पर छोड़िए, आप अपने कर्म करिए, वो ऑटोमेटिकली देगा। वो इतना देगा जो उसके योग्य है। आप तो मांगोगे जो आपकी औकात होगी, वो देगा जो उसके योग्य है। तो उस पे छोड़िए वो क्या देता है। जैसे सुदामा को, सुदामा क्या मांग लेता,
थोड़ी बहुत स्वर्ण मुद्रा मांग लेता, थोड़ा बहुत राशन मांग लेता, क्या मांग लेता, उसकी सोच कितनी होती। लेकिन कृष्ण ने जो दिया वो सुदामा सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो भगवान पे छोड़िए, वो जब देगा वो छप्पर फाड़ के देगा। दूसरा, जब भी हम किसी की मदद करें उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसकी मदद हो गई है। हमारे यहाँ तो क्या प्रथा है, हम एक पंखा भी किसी मंदिर में डोनेट करते हैं तो पंखे पे भी पूरे खानदान का नाम लिखवाते हैं। जब भी पंखा चलता है पूरा खानदान घूम रहा होता है। तो क्या ये उचित है? कुर्सियाँ देंगे, हम लोग सीटें लगवाएंगे, हम लोग कुछ भी दान दक्षिणा करेंगे। और आजकल तो एक नया ट्रेंड है कि सोशल मीडिया पे वीडियोस बना बना के डाले जाते हैं। हम गाय को रोटी खिला रहे हैं साहब, हम सब गरीबों को कपड़े बांट रहे हैं, हम सर्दियों में अभी सर्दियाँ आएंगी, सब लोग कंबल बांटेंगे, फिर उसकी फोटो वीडियो बना बना के पूरे सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो क्या ये उचित है? कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया था। उसने तो किसी को हवा भी नहीं लगने दी कि उसने क्या कर दिया। तो जब भी किसी को दें तो उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसकी मदद हो गई, क्योंकि मदद देना एक आपके लिए बड़ी बात है, लेकिन लेने वाले की स्थिति सोचिए, वो किस स्थिति में आपसे ले रहा है। तो उसकी रिस्पेक्ट का हमको सम्मान करना चाहिए। तीसरा, कृष्ण ने सिखाया कि आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाएं, किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जिनके साथ आपने जीवन शुरू किया था उनको कभी नहीं भूलना है। वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके परिवारजन हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं। जिनके साथ, जो आपके उस समय आपके साथ थे जब आप कुछ भी नहीं थे, उन्हें कभी मत भूलिए। वो हमेशा आपके मन में रहने चाहिए, आपके साथ रहने चाहिए। वो आपके निस्वार्थ दोस्त हैं या आपके निस्वार्थ आपके जीवन के हिस्सा हैं, उनको आप कभी मत भूलिए। और एक चीज़ और, कि आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन आपका दायित्व है कि आप अगर कुछ बने हैं तो जिस समाज के कारण आप बने हैं उस समाज को आपको वापस लौटाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप। उसने जब कंपनी बनानी शुरू की थी 1901 में, तभी उन्होंने ये उसका एक वचन दिया था कि हम समाज से ले रहे हैं तो हम समाज को लौटाएंगे। इसीलिए आज टाटा ग्रुप की रिस्पेक्ट है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो समाज के बारे में जरूर सोचिए कि आपने समाज से लिया तो बहुत है, चाहे टेंजिबल लिया हो या इनटेंजिबल लिया हो, लेकिन लौटाया क्या है उस पर जरूर ध्यान दें। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये बात कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बजाते रहें, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी चीज़ अपलोड हो आपको तुरंत पता चले। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।